अशांत शांत पढ़े थे ना। शांत और अशांत के बारे में बताए थे कि यदि किसी भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 हो, 5 हो या दोनों भी हो तो क्या चलेगा, वो शांत होगा। अगर शांत होगा तो पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 हो, 5 हो या ये दोनों नहीं भी हो, इसके अलावा कौन टपक जाए, 3 टपक जाए, 7 टपक जाए, कौन हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। उसके बाद तुम लोग को हम अशांत दशमलव भिन्नों को क्या बताए थे, भिन्न में बदलने सिखाए थे। एक चीज और उसमें रह गया तो कॉमन, थोड़ा थोड़ा याद आ गया ना जी, कल भी किए थे लेकिन फिर बेचारा वीडियो नहीं बना, बर्बाद हो गया समय। अब देखो हम बताए थे, ऐसे एक क्वेश्चन देते तुम लोग बना के देखो, हमको खाली बताओ इसको बनाएंगे कैसे, खाली बताते चलो। क्या करेंगे पहले क्या करेंगे, पहले टोटल को लिख देंगे 3428, उसमें से हम उसको घटा देंगे जिसके ऊपर आवर्त नहीं है, लेकिन बार नहीं, किस पर है, 34 पॉइंट में देखना 34, ठीक है। बट क्या अंक पर आवर्त है, जे अंक पर आवर्त रहेगा उतना को 9 आएगा, कोई दिक्कत। और अगर देखेंगे पॉइंट के बाद कोई अंक या बचा है बिना आवर्त का, तो पॉइंट का एक अंक है जो बिना आवर्त का, उसको क्या दे देंगे 0। अब इसको इसमें घटा दोगे, है ना, तो घटा दोगे कितना हो जाएगा 3394। हम कैसे घटाए मालूम है, तुम कैसे घटाएगा हम जानते हैं। हम घटाए कि 3428 है ना, 28 में 34 घटा दें कितना बच जाएगा 6, तो 6 कम कर दी किसमें 3400 में, तो सीधे 3394 हो गया। तुम डायरेक्ट घटा लेना, इसको अब कटेगा कुटेगा घटा देना, आंसर ही हो जाएगा, कोई दिक्कत। समझ रहे बात। कभी कभी इसी का है ना हम सकल बताए थे ना, जैसे कृष्ण जी के बारे में बताया था, याद है, जैसे जुड़वा होता है ना, हम सकल देखा होगा, बहुत सारा आदमी हम सकल एक ही जैसा दिखेगा, लगेगा कि दोनों एक ही जैसा है। जैसे महाभारत रामायण देखोगे, महाभारत में वहां पर कृष्ण जी थे, उन्हीं का हो सकल एकदम हूबहू एक शकल था किसका, पौंड्रक का। वो अपने आप को बोलता था कि मैं हूँ वासुदेव, मैं हूँ ओरिजिनल कृष्ण, नहीं समझा बात, समझा चीज। कृष्ण जी के बारे में बोलता था वो नहीं कृष्ण है, हम ही कृष्ण है। तो उसी तरह का देखो एक पौंड्रक यहाँ भी है, अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा, बताए थे इसको हम क्या समझेंगे, अगर दशमलव के बाद रहेगा तो इसको समझेंगे बार, अगर दशमलव से पहले रहेगा तो इसको समझेंगे आवर्त। समझ रहा बात को। ये क्या है बाबू, आवर्त क्या है, नहीं माइनस है, क्या है माइनस है। यही तो देख रहे तुम लोग सुतल है इधर, हम एक चीज बोल रहे हैं जानबूझ के, देखते लोग ऐसे मार है जितना मार भोंकिए देंगे अभी, ना तो वही लास्ट में करना पड़ेगा, नहीं समझा, नहीं बताए थे, जब नहीं पढ़ेगा लिखेगा फिर बोलेगा मंटू बोलेगा बसंती निकाल खंती, है ना जी। हाँ उसका मंटा दिमाग के लगा, निकालो फावरा जा रहे हावरा, लाएंगे कमा कर ना खाएगी चट्टान। देखा ध्यान से, तुम लोग कौन सी हंस रही है, तुम लोग का स्थिति होने वाला है, घर में गोबा पीटते रहेगा, थिपते रहेगा, उधर से पति पीते आएगा, बढ़िया पढ़ेगा लिखेगा बढ़िया देगा शादी होगा। गलत बोल रहे हैं, इसको माइनस पर, इसका मतलब क्या होगा, -2 है, प्लस क्या है 0.5 है ना जी। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उस चीज को देखो, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे दिया जाएगा 2.5 प्लस 3.7, इसको हल करें। तो कैसे हल करेंगे बाबू, इसको हल करेंगे तो इसको लिखेंगे सर जी तो -2 है, प्लस ये क्या है 0.5 है ना, ये क्या -3 है, प्लस क्या है सर जी 0.7 है। ये प्लस यहाँ अगर लिखते यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस माइनस से हो जाता है, कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं, है ना, इसलिए इस प्लस को यहाँ नहीं लिखे। माइनस लगे जगह कर लो 3 2 5, -5 हो गया, प्लस लगे जगह कर लो 7 5 12, तो मतलब कितना आ गया 1.2। अब देखो -5 है प्लस 1 है, तो -5 में प्लस 1 घटा देगा कितना आ जाएगा -4, अब 0.2, कोई दिक्कत जी। इसको ऐसे लिख सकता है प्लस 0.2, है ना जी। अब देखो 4 पर माइनस है, इसको कैसे लिखे, माइनस को कहां चढ़ा देंगे ऊपर में, 0.2 आंसर। समझ गया बात। अब इसको डायरेक्ट बनाना होता है, इतना लिख लिख के नहीं बनाना होता, डायरेक्ट बनाना होता, कैसे करते, यही देख लेते 3 2 5 हो रहा सर, यहाँ देखते 7 5 12, मतलब पॉइंट के बाद वाला को छोड़ देना, जैसे 12 है जी, पॉइंट के बाद वाला को छोड़ देना, पहले वाला खाली लो, कितना आ गया 1, अगर हम 7 5 12 जोड़े 1.2 है जी, यहाँ पर कितना है 1, तो 3 2 कितना हो गया 5, ये क्या जाएगा इसमें घट जाएगा, कितना बचा 4, तो 4 पर आवर्त लगा दिए, क्या छोड़ा था 0.2। इसे क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, करें जैसे लिखते हैं 3.7 है ना, इसको पूछेंगे कितना होगा, बताओ, मौखिक बताना है, कलम नहीं लगाना है, तुरंत देखना है। 3 2 5 हो गया सर जी, माइनस लगे एक जगह कर लिए,
प्लस लगा के कर लो 9 7 16, 16 का मतलब 1.6, तो 0.6 को रहने देते हैं, 0.6 आंसर में आएगा ही आएगा, है ना। अब इधर कितना बच गया, 1, इधर कितना था 3 2 5 माइनस में 1 प्लस में, तो 5 में से घट गया 4, माइनस किस पर लग जाएगा 4 पर, डायरेक्ट एक लाइन में बनेगा। तुम लोग प्रैक्टिस करके लगा, क्वेश्चन कुछ लिख दे हम, ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करके लगा, ठीक है। कभी इसको आवर्त ने पढ़ लेना, ठीक है। ये सब तुम लोग बना के लेना, ठीक है। वीडियो में मिल जाएगा, यहाँ लिखने के समय हम नहीं देंगे, ठीक है, समझ रहा एक समय फिर बर्बाद हो जाएगा ना बाबू, क्या। अच्छा, इसके बाद हम बताए थे तुम लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, जैसे तुम्हारे 10 बिल का ही चैप्टर में है, भिन्नों की तुलना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, है ना जी, कंपेरिजन ऑफ, है ना। नहीं बोलता तुम लोग गांव घर में अंग्रेजी बोलता है, बहुत सारा आदमी जैसे गांव में अंग्रेजी बोलेगा, जैसे कि जो नहीं भी पढ़ा लिखा है ना, तुम अपना दादी से पूछ लेना, पेन बोलेगा, पेन, उसके बाद बोलेगा क्या बोलेगा, स्कूल, विद्यालय नहीं बोलता है ना जी, जग बोलता है, मग बोलता है ना, जग बोलता है, मग नहीं बोलता है, सुना बात को। उसके बाद फिर बोलेगा गाँव घर बोलेगा कौन सी बोलता है जी, हाँ हमरा से कंपेयर करे ना, हमरा से कंपेयर करे मतलब तुलना कर रहा है, वो अंग्रेजी बोल रहा है। तो अब अंग्रेजी का क्रेज चल रहा है, ठीक है। जब हम पढ़ाएंगे तुम लोग कौन राजभाषा, तब बताएंगे। अंग्रेजी को शुरू में 15 साल के लिए हम लोग रखे थे संविधान में, लेकिन मजबूरी है कि आज अंग्रेजी हिंदी को चाप दिया है। चलो, कंपैरिजन फ्रैक्शंस मतलब होता है भिन्नों की तुलना। इसमें तुमको क्या हो जाएगा कि भिन्न का क्या करना होगा, तुलना करना होगा, बताना होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे 1/2 दे दिया, एगो अब दे दिया 5/, दे दिया 5/, कितना दे दिया 8, ठीक है। अब तुमसे पूछ लेगा बताइए दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से छोटा कौन है, कोई दिक्कत। इसको हल करने का देखो, तुमको जैसा बीमारी होगा वैसा दवाई खाता है। अगर बुखार है तो बुखार का दवाई खाएगा, सिर दर्द है तो सिर दर्द का दवाई खाएगा। तो जैसा तुमको प्रश्न देखे वैसा तरीका लगाना है। इसमें दिख रहा है तुमको क्या है, छोटा 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 मान है, तो छोटा छोटा मान है तो क्या लगाएंगे हम लोग भाई, भाग विधि लगा के बना सकते हैं। कौन विधि से, भाग विधि। भाग विधि कहता है कि नीचे से इसमें क्या करो, भाग दे दो और दशमलव में बदल दो। जब 2 से 1 में भाग देगा कितना हो जाएगा 0.5। अगर जिसको भाग देने नहीं आता एक बार देख लो, है ना। यहाँ पॉइंट देंगे, पॉइंट देने का मतलब क्या, 0 का अकाउंट खुल गया, तुम्हारे पास क्या मिलेगा खाली 0, 0 दे दिए, कटेगा 2 5 10, कट गया, तो कितना हो गया जी 0.5। उस तरह से 8 से इसमें भाग देगा किसमें 5 में, तो 50 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 6 क्या 48, 0.6। एक के अंक पॉइंट के बाद निकाले तो दोनों क्या दिख रहा है हमको अलग अलग। अब पता चलेगा ई बड़ा है कि ई बड़ा है, 0.6 बड़ा है, 0.5 छोटा है ना। तो 0.6 बड़ा है तो मतलब ई इससे बड़ा है, इसका मतलब ई भी इससे बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये कौन विधि हो गया, भाग विधि। लेकिन इस विधि को हम हर जगह लगाएंगे तो हमारा रिजल्ट नहीं होने वाला है, अगर हम ऐसा क्वेश्चन दे दें, ठीक है। समझ रहा बात को, क्या कहना चाह रहे हैं। है ना। अगर ये क्वेश्चन दे दे तुमको, पूछे बताओ बाबू कौन बड़ा है कौन छोटा है, अब तुम भाग विधि पर जाओगे, इससे इसमें भाग दोगे तो भाग देते देते सब भाग जाएगा तब तक, है ना जी, बात समझ गए। तो इस विधि को हम वहां पर नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, बात समझ गए। तो भाग विधि से हम किसको बनाएंगे, जो छोटा 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 डिजिट रहेगा, कोई दिक्कत। जैसे जैसे क्या, एक और क्वेश्चन देखो, जैसे अगर लिखा रहता क्या बाजी, जैसे लिखा रहता 3/4, ठीक है, और अगर लिखा रहता 7/9। इसको देखते हैं तो हम भाग विधि से बना सकते थे, कोई दिक्कत, क्योंकि छोटा छोटा अंक है, छोटा छोटा अंक है, भाग देने में आसानी होगा। तो तुम लोग बनाना है इसको ना, और हम क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। कुंजी कुंजी बोल रहा है, ये सब कौन विधि से होगा जी, भाग विधि से बना सकता है, कोई दिक्कत। इसको भाग विधि से तुम लोग बना के लाना, ठीक है। अब देखो इसमें तुमको क्या करना है, सबसे बड़ा बताना है, सबसे छोटा बताना है, कोई दिक्कत। बड़ा और छोटा का योग निकालना है, बड़ा और छोटा का अंतर निकालना है, ठीक है। समझ ऐसी इतना काम करके लाना है सब क्वेश्चन में, ठीक है।
अच्छा इसको छोड़ो, मिटा दें। अरे लिखने का समय थोड़े है, वीडियो अपलोड हो जाएगा है ना। क्या बोला? अब से हाँ हाँ दोपहर तक आ जाएगा। कंपेरिजन और फ्रैक्शन, सबसे पहले समझो भिन्न किसको कहते हैं और भिन्न कितना प्रकार का होता है। ठीक है जी, भिन्न है ना। भिन्न आमतौर पर अमूमन दो प्रकार का माना जाता है, एक उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न, है ना। भिन्न क्या प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन? एगो उचित भिन्न, एगो अनुचित भिन्न। कोई दिक्कत है ना। लेकिन एगो और होता है, इसका नाम क्या है? मिश्रित भिन्न। क्या होता है? मिश्रित भिन्न। इसको अंग्रेजी बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन है जी। सबसे भिन्न किसको कहेंगे? कि ऐसी संख्या, ऐसा पूर्णांक जो p बटा q के रूप में हो, जहां p भी पूर्णांक हो, q भी पूर्णांक हो, और q का मान कभी भी 0 नहीं हो, वो क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। सिंपल सा, जिसको तुम लोग परिमेय संख्या कहता है ना जी, वो सब क्या होता है? भिन्न होता है। और तो भिन्न में दो चीज होता है, एगो अंश होता है, एगो हर होता है। कोई दिक्कत? ऊपर वाला क्या कहलाता है? अंश, नीचे वाला हर। तो कभी क्या हो जाएगा? अंश बड़ा हो जाएगा, कभी हर बड़ा हो जाएगा, है ना। इसी के आधार पर डिसाइड करते हैं कौन उचित है, कौन अनुचित है। कोई दिक्कत? अगर किसी भिन्न का अंश क्या हो जाए? छोटा हो जाए, किससे? हर से, है ना। तो कैसा भिन्न होगा? उचित भिन्न। अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, क्या होगा? उचित भिन्न। जैसे 1/2, एक क्या है? छोटा है, किससे? 2 से, उचित भिन्न होगा। 5/7 उचित भिन्न होगा, उचित भिन्न होगा। कोई दिक्कत? ये सब क्या कहलाएगा? उचित भिन्न, क्योंकि ऊपर वाला मान नीचे वाले मान से क्या है? छोटा है, लेकिन अंश छोटा है हर से। अच्छा एक चीज बताओ, अगर 5/5 लिखें, मंटू बटा मंटू लिखें, तो इसका वैल्यू कितना होगा जी? ऊपर नीचे अगर बराबर होगा, ऊपर का मान नीचे के मान बराबर होता है, तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1। मंटू बटा मंटू 1। अभी मत बोलना देवा बटा देवा 1 नहीं होगा, देवा बटा देवा भी 1 ही होगा, सबका नाम हम नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत? तो अगर ऊपर का मान नीचे के मान के बराबर हो तो हमेशा उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। बस होता है। अगर 4/4 लिखें तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1। लेकिन जैसे 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 हम नीचे का मान को क्या करते जाएंगे? बढ़ाते जाएंगे। 4 से क्या करेंगे? 5 कर देंगे। तो जैसे जैसे हर का मान बढ़ते जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 से मान धीरे धीरे कम होते जाएगा। कोई दिक्कत? बस जैसे जैसे जो है इसको क्या करेंगे हम? जैसे सुना 4 आदमी में 4 आम बांट रहा था, सबको क्या मिल रहा था? एक आम मिल रहा था। अब कहानी क्या हो गया? आदमी हो गया 5, अब एक आम मिलेगा कि 1 से कम आम मिलेगा? उसी 4 आम आदमी को बटेगा, काटना पड़ेगा हमको, 1 से कम हो गया ना। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे हर बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या होगा? भिन्न का मान 1 से कम होते जाएगा। कोई दिक्कत? जितना नीचे वाला बढ़ेगा उतना क्या करेगा? 1 से दूर लेते जाएगा उसको। तो जितना उचित भिन्न होता है, उचित भिन्न में क्या पढ़े? ऊपर वाला हमेशा छोटा, किससे? नीचे वाला से। तो ऊपर वाला हमेशा छोटा है, किससे? नीचे वाले से। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 से कम ना होगा। तो उचित भिन्न जितना भी होगा, है ना, उचित भिन्न जितना भी होगा सब क्या होगा? 1 से छोटा होगा। कोई दिक्कत? अब आते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न का मतलब होता है इसका जस्ट अपोजिट। अपोजिट मतलब कि इसमें क्या होगा ना, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, नीचे वाला छोटा हो जाएगा। इसी को उल्टा के लिख सकता है तुम लोग, 2/1, 7/5, 189/182, है ना। कोई दिक्कत? समझ रहा बात को? 12/8, 12/7, कोई दिक्कत? कुछ भी लिख सकते हैं। सब क्या हो गया? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्यों हो गया? ऊपर वाला नीचे वाला छोटा, है ना। तो जब अंश क्या हो? बड़ा हो हर से, तो क्या कहलाएगा? अनुचित भिन्न। अच्छा इस कंडीशन में इसका वैल्यू कितना होगा? हमेशा 1 से बड़ा होगा। अब देखो वही बात समझो, 4 आदमी में 4 आम बांट रहा था, एक एक गो सब मिल रहा था। अब क्या है? आम को बढ़ा दो, मतलब ऊपर ला आम को क्या कर दो? 5 गो कर दो, 7 गो कर दो। अब एक आम मिलेगा कि 1 से ज्यादा आम मिलेगा? 1 से ज्यादा मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर नीचे वाले से ऊपर वाले का मान क्या हो जाए? बढ़ जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 1 से ज्यादा। तो अनुचित भिन्न जो भी होगा उसका वैल्यू कितना होगा? हमेशा ही क्या होगा? 1 से बड़ा ही होगा। कोई दिक्कत? एक होता है मिश्रित भिन्न, यही अनुचित भिन्न को ना मार मूर के सीधा करके क्या बनाता है? मिश्रित भिन्न। कोई दिक्कत? ये बड़ी टेरटार चलता है, इसको होना चाहिए ऐसा, ये बोला नहीं ऐसा हम नहीं होंगे, बोला नहीं होगा ऐसा, मारा एक लाठी दे कमरे तोड़ के इसे। तो कमर तोड़ेगा कैसे?
7 से 12 में भाग देगा, 7 एकम 7, शेषफल कितना बचा 5। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 को कैसे लिख सकते हैं, 1/5/7 है ना जी। इससे इसमें में गुना आता है, इसमें इसको जोड़ देंगे फिर इतने मिल जाएगा, है ना। बोला तुम अगर ऐसे आया तो तुमको हम ऐसे रहने नहीं देंगे, तुमको तोड़ के कैसा कर देंगे, पूर्णांक में बदल देंगे। ये क्या कहलाता है, मिश्रित भिन्न। कोई दिक्कत, समझ गया बात को। अब देखो उचित भिन्न क्या होता है, 1 से छोटा, और अनुचित भिन्न क्या होता है, 1 से बड़ा। तो ऑटोमेटिक है कि हमेशा अनुचित भिन्न किससे बड़ा होगा, उचित भिन्न से बड़ा होगा। इससे ही बात पता चला कि अनुचित भिन्न जो होगा क्या होगा, हमेशा किससे बड़ा होगा जी, उचित भिन्न से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि अनुचित भिन्न जब भी निकलेगा 1 से बड़ा निकलेगा, और उचित भिन्न जब भी निकलेगा 1 से छोटा निकलेगा, इसलिए अनुचित भिन्न हमेशा उचित भिन्न से बड़ा होगा। कोई दिक्कत, ठीक है भैया, छुट्टी दे दीजिए, बंद कर दो यार।